क्या आप बार बार बाइबल पढ़ते हैं या आप बार बार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? परमेश्वर के अजीजों, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो इस काम को जारी रखना पड़ेगा। अगर आप बार बार पढ़ते रहेंगे और बार बार सुनते रहेंगे और उसके वचन के अनुसार चलते रहेंगे तो आपको प्रभु में बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, बीते कई दिनों से मैं प्रभु के वचन के बारे में बात कर रहा हूं। प्रभु के वचन को लेकर आगे बढ़ने के बारे में बात कर रहा हूं। प्रभु में बढ़ने के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप ये मानते हैं कि आपको प्रभु में बढ़ना है तो उसके लिए आप प्लान बनाते हैं और उस प्लान के मुताबिक आप चलते हैं। परमेश्वर के अजीजों, एक दिन चलकर नहीं होगा। मान लीजिए आज आपने एक प्लान बनाया, आज उस प्लान पर आप अच्छे से काम कर पाए, आप बहुत अच्छे से उस प्लान के अनुसार आप चले हैं, लेकिन अगले ही दिन आपका प्लान चेंज हो गया। आपने कुछ और प्लान बना लिया और आप उस प्लान के मुताबिक जो प्लान आपने वचन के अनुसार बनाया था नहीं चल पाए। क्या फायदा? क्या आप प्रभु में बढ़ पाएंगे? बहुत से लोग इस विषय को लेकर असमंजसता में है, कंफ्यूजन में है कि हमें प्रभु में बढ़ना है, लेकिन तरीका क्या है? क्या फास्टिंग रखने से मैं प्रभु में बढ़ पाऊंगा? क्या अन्य भाषा बोलने से मैं प्रभु में बढ़ पाऊंगा? प्रभु में बढ़ने का जो संदर्भ है, उस संदर्भ को अगर हमने गलत तरीके से समझ लिया, परमेश्वर के अजीजों, कोई फायदा नहीं, चाहे आप कुछ भी कीजिए, कोई फायदा नहीं। जो मैं आपके बीच में बोल रहा हूं ना, ये 110% सच है और इस बात को अपने जीवन में आप लागू करके देखिए, आजमा कर देखिए, आपको पता चलेगा। बहुत से लोगों के जीवन से हमें दिखता भी है, वो अन्य भाषा बोलते बोलते पाप कर रहे होते हैं। उनका एक थॉट बोलता है कि तुझे अन्य भाषा बोलना है, उसी वक्त उनका दूसरा थॉट कहता है कि तुझे इस काम को करना है जो कि वचन के खिलाफ है। मैं यहाँ पर अन्य भाषा को टारगेट नहीं कर रहा हूँ या जो अन्य भाषा को बोलते उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं जनरली एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ज्यादातर लोग क्या मानते हैं, अगर मैं अन्य भाषा बोलने लग जाऊं तो मुझसे बड़ा धर्मी और कोई नहीं। मैं कहता हूं, अन्य भाषा बोलने वाला भी पाप करता है, अन्य भाषा बोलने वाला भी पक्षपात करता है, अन्य भाषा बोलने वाला भी चोरी करता है, अन्य भाषा बोलने वाला भी लूट रहा है, अविश्वासियों के जीवन जीता है, अनाज्ञाकारिता का जीवन जीता है। आप अन्य भाषा प्रभु से बातें करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, उसका आपके आत्मिक ग्रोथ से उतना ज्यादा लिंक नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, जैसे मैं हिंदी भाषा में मैं बात करता हूं, मेरे हिंदी भाषा बोलने से मैं प्रभु में नहीं बढ़ पाऊंगा। प्रभु में बढ़ने के लिए मुझे वचन की जरूरत पड़ेगी, शिक्षा चाहिए, मुझे एक सॉलिड, मुझे वचन चाहिए। परमेश्वर के अजीजों, 24 घंटे 7 दिन पूरे साल अगर मैं सिर्फ प्रार्थना कैसे करते हैं इस विषय पर मैं सीखूं, मैं बढ़ोतरी कैसे कर पाऊंगा? मैं प्रभु में कैसे बढ़ पाऊंगा? मैं एक ही विषय पर मैं बार बार मैं सुनता रहूं, मैं बार बार पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, अन्य भाषा अन्य भाषा अन्य भाषा, चमत्कार, चंगाई, मैं इन्हीं बातों को अगर मैं सुनता रहूं, बाकी सब कुछ छूट गया ना मेरे से? छूट गया या नहीं? गलाती 5 उसके 22 के बारे में मैंने तो पढ़ना ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे तो किसी और चीज पर इंटरेस्ट है। मुझे गिरने और गिराने पर इंटरेस्ट है। मुझे तो कुछ ऐसा करना है जो बाकी लोग नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। परमेश्वर के अजीजों, इस बात को आज सुनकर जाइए, बिना वचन के आप प्रभु में नहीं बढ़ सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं किसी को ढूंढ लीजिए, हायर कर लीजिए और उस व्यक्ति को बोलिए कि मुझे सिखाइए। कई बार हमारे पास कोई नहीं होता है, हमारे आसपास कोई नहीं होता है, फिर भी हमें प्रभु में बढ़ना होता है। आपका डिसीजन है आपको क्या करना है। आपका डिसीजन है आपको बाइबल चुनना है या आपको अपना फोन चुनना है। आपका डिसीजन है आपको परमेश्वर की उपस्थिति चुननी है या थिएटर चुनना है। ये आपका डिसीजन है। प्रभु अगर आपको कोई दे भी दे सिखाने वाला,
कोई आपके लिए सिखाने वाला आ भी जाए, वो आपको हाथ पकड़कर नहीं चला सकता है। आपका डिसीजन है, आप निर्णय लेते हैं, आप अपने जीवन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, और जब आप निर्णय लेते हैं कि मुझे प्रभु में बढ़ना है, तो वचन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा रोल प्ले करता है प्रभु का वचन, क्योंकि वचन में लिखा है कितना अन्य भाषा बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कहाँ पे बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, कौन अन्य भाषा बोल सकता है। इस बात पर कोई लड़ाई नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, बड़े समझदार बनकर अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, कोई किसी के साथ लड़ने नहीं जाएगा। वाई शुड आई, मैं क्यों किसी के साथ लड़ूं? मुझे क्यों किसी के साथ लड़ना है? मुझे क्यों ये साबित करना है कि बाइबल में ये जो लिखा है इसका संदर्भ अलग है, या वो आप जो बोल रहे हो उसका संदर्भ अलग है? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उद्धार मेरा व्यक्तिगत है और उस उद्धार के लिए मुझे काम करना है। बस मैं इतना जानता हूं, मैं इतना जानता हूं, जब मुझे कोई नहीं देख रहा तब भी मुझे विश्वास योग्य रहना है। मैं इतना जानता हूं, जब मुझे कोई नहीं देख रहा है तब भी मुझे ईमानदार बने रहना है। मैं इतना जानता हूं, जब मुझे कोई नहीं देख रहा है तब भी मैं एक निष्कलंक और निष्पाप जीवन में जीऊं। मुझे इतना पता है, जब मुझे कोई नहीं देख रहा है तब भी मैं अपने काम के प्रति, परमेश्वर के अजीजों, मैं बिल्कुल ध्यान बनाए रखूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कौन मुझे देख रहा है और नहीं। मेरा काम क्या है वो मुझे पता है। कई बार मैं ऐसे लोगों के साथ रहा हूं जो कभी प्रार्थना नहीं करते, जो कभी वचन नहीं पढ़ते, लेकिन प्रचार जरूर करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो प्रचार करते हैं, उन्हें ना ही प्रार्थना की जरूरत है और ना ही वचन पढ़ने की जरूरत है। दे आर वेल ट्रेन्ड। मैं ऐसे लोगों को क्या बोलता हूं? यू आर वेल ट्रेन्ड। आपको ना ही प्रभु की उपस्थिति की जरूरत है। यू हैव द बाइबल एंड यू कैन प्रीच व्हाट एवर यू वांट। आपके पास बाइबल है और आप कुछ भी प्रचार कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, जो ना सीखता है, जो ना पढ़ता है, जो ना प्रभु की उपस्थिति में बैठता, वो क्या डिलीवर कर रहा होगा? लोग क्या सीख रहे हैं ऐसे लीडर्स से? मैं रहा हूं ऐसे लोगों के साथ, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं बना। मैंने क्या देखा, ये व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, नो प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम है। मैं नहीं बोलूंगा इस व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए, और ना ही मैं उसकी तरह बनूंगा। मैं लगातार बराबर अपने हिसाब से मैं प्रार्थना करता आया हूं और मैं प्रार्थना करता हूं। मुझे कोई आकर बोलता नहीं कि आपको प्रार्थना करना चाहिए। जब मैं समझ गया मुझे प्रार्थना की जरूरत है तो मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर के अजीजों, हम लोगों को देखकर नहीं बदल सकते हैं और लोगों को अपनी तरह बना भी नहीं सकते। समझ आ रही बात? आप लोगों को देखकर बदलिए भी मत, और ना ही आप लोगों को बदल सकते हैं, और ना ही आप, परमेश्वर के अजीजों, उन्हें अपनी तरह बना सकते हैं। अगर परमेश्वर ने बदल दिया तो बदल दिया, अदरवाइज कोई किसी को नहीं बदल सकता है। इसीलिए मुझे किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है वो क्या कर रहा है क्या नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, इस बात पर मुझे गौर करना है। क्या मैं वचन पढ़ रहा हूं? अगर आज मैं आपके बीच में प्रभु के वचन को लेकर आया हूं, मेरा वचन के साथ क्या रिश्ता है? अगर मेरा वचन के साथ रिश्ता नहीं है तो जो भी मैं आपको बता रहा हूं यूजलेस हो जाएगा। आप भी समझ नहीं पाएंगे, आप भी समझ नहीं पाएंगे। कई बार मैं प्रचार करता हूं, परमेश्वर के अजीजों, मैं सोचकर नहीं बैठता हूं कि मैं इस विषय पर बात करूंगा। ठीक है, मेरे पास एक टॉपिक होता है, पॉइंट्स होते हैं जो मैंने तैयार किया होता है, लेकिन जिस विषय पर परमेश्वर मुझे अगुवाई करते हैं, जिस विषय पर परमेश्वर मुझे लेकर चलते हैं, उस विषय के बारे में मैंने सोचा नहीं होता है। उसी टाइम इंस्टेंटली पवित्र आत्मा उस थॉट को देते हैं और वो वचन डायरेक्टली आप तक पहुंचता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, बोलने वाले तुम नहीं लेकिन बोलने वाला पवित्र आत्मा होगा। हालेलुया। बोलने वाला पवित्र आत्मा होगा। तुम इस्तेमाल किए जाओगे, तुम्हारे मुंह को, तुम्हारे जुबान को इस्तेमाल किया जाएगा परमेश्वर के वचन को स्प्रेड करने के लिए, प्रभु के वचन को देने के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया जाएगा। ये वचन में लिखा है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? वचन निकालिए और पढ़िए। कहां पे लिखा है वो नहीं बताऊंगा, आपकी जिम्मेदारी है, ढूंढिए और पढ़िए। सर्च एंड रीड, सर्च एंड रीड। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
क्या मांग रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं और किस बात के लिए खटखटा रहे हैं, प्रभु जानता है। प्रभु जानता है कौन प्रभु को चाहता है। प्रभु जानता है कौन प्रभु में बढ़ना चाहता है। प्रभु जानता है कौन परमेश्वर के नजदीक है। प्रभु जानता है कौन प्रभु से प्यार करता है। मैं लगातार उस काम को करूंगा। अगर मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं तो मैं बस एक दिन के लिए परमेश्वर के अजीजों मैं इतना एनकरेज नहीं होऊंगा कि मैं उसी दिन काम करूं। मैं एक दिन के लिए अपने आप को तैयार नहीं करूंगा। अगर मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं तो मैं एक दिन के लिए परमेश्वर के अजीजों आग बबूला नहीं हो जाऊंगा, बल्कि मैं हर दिन उस बात को प्रैक्टिस करूंगा। हर दिन उस बात के अनुसार चलने की कोशिश करूंगा और मैं खुद को जांचूंगा, क्या मैं उस काम को कर पा रहा हूं, क्या मैं वचन के अनुसार जीवन जी पा रहा हूं। मैंने क्या बोला, प्रचार करना बहुत आसान है। कोई भी आएगा, बाइबल खोलेगा और बोलने लग जाएगा। बोलना ही तो है, लेकिन वो वचन कितने लोगों के जीवन में जाकर काम कर रही है, यहां पता चलता है कि आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ है या नहीं। अगर आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं, लोगों को समझ नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं। लोग बोर हो जाएंगे, लोग दोबारा नहीं सुनेंगे। परमेश्वर के अजीजों, लोग नहीं सुनेंगे दोबारा। कई बार लोग आकर मुझे बोलते हैं, आप मेरे विषय में बोल रहे थे। मैं कहता हूं, मुझे तो पता ही नहीं है आपके लाइफ में क्या चल रहा। नहीं, प्रभु ने बात किया, प्रभु ने बात किया। मुझे नहीं पता उस भाई या उस बहन के जीवन में क्या चल रहा है। मुझे जो प्रभु ने अगुवाई की, मैंने बोला। जो मैसेज मेरे पास था उसको मैंने परमेश्वर के अजीज लोगों के बीच में बांटा। लेकिन लोग अपने अपने पॉइंट्स को पकड़ लेते हैं। हालेलुया। जो पॉइंट्स प्रभु ने देता है, हर एक व्यक्ति से डिफरेंट तरीके से बात करता है परमेश्वर एक ही प्रचार से। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है वो। हालेलुया। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है वो। हम एक ऐसे अद्भुत परमेश्वर की सेवा करते हैं जो अद्भुत रीति से काम करता है। आज इसी वक्त शायद वो आपके साथ अलग तरीके से बात कर रहा है और वो किसी और के साथ कुछ अलग तरीके से। उसने मुझे कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल किया अपने वचन को देने के लिए, लेकिन वो आपके साथ कुछ अलग तरीके से बात कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा प्रभु किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। आज मुझे किस विषय के लिए अपने आप को तैयार करना है, तुरंत उसी वक्त वो अपना वचन आप तक पहुंचाएगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? बुरी बात नहीं है किसी क्रूसेड को अटेंड करना, गॉस्पेल मीटिंग को अटेंड करना, लेकिन वैसा करके आप प्रभु में नहीं बढ़ सकते। सुनिए इस बात को। कर लीजिए, मीटिंग अटेंड कर लीजिए, उसके बाद फिर घर पे आकर वही हाल है, क्योंकि आपने खुद को बदलने का डिसीजन नहीं लिया है। प्रॉब्लम यहां पर है। बहुत से लोगों को मैंने बहुत समझाया, प्यार से समझाया, डांट कर समझाया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है। क्यों समझ नहीं आता उनको? क्योंकि वो खुद को बदलना ही नहीं चाहते। खुद को बदलना ही नहीं चाहते हैं। बहुत से लोग जिन्हें मैंने समझाया, आज अगर वो प्रभु में होते, एक अच्छा लाइफ होता उनका, अच्छी जिंदगी होती। लेकिन आज अगर वो नरक जैसी जिंदगी में है, ये उनका डिसीजन है। ये उनका डिसीजन है। परमेश्वर के अजीजों, ये उनका निर्णय है। ये उनका निर्णय है। क्या निर्णय लिया उन्होंने? कि हम वचन पढ़ेंगे, लेकिन हम प्रभु में बढ़ने के लिए कुछ नहीं करेंगे। वचन ही पढ़ना है, पढ़ लेंगे हम। हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार हम बाइबल खोल लेंगे, लेकिन प्रभु में बढ़ने के लिए नहीं पढ़ेंगे। अगर आप प्रभु में बढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप बार बार पढ़ेंगे, आप रुकेंगे नहीं। अगर आप प्रभु में बढ़ने के लिए कामों को कर रहे हैं तो उस काम को आप बार बार दोहराएंगे। आप प्रेम करना बार बार दोहराएंगे, आप क्षमा करना बार बार दोहराएंगे, आप दया करना बार बार दोहराएंगे, आप प्रभु के राज्य के लिए अपने हाथ को बार बार खोलेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे मैंने एक बार दे दिया, बार बार मैं क्यों दूं? मैंने एक बार प्रार्थना कर दिया, मैं बार बार क्यों प्रार्थना करूं? मैंने एक बार उपवास किया, मैं बार बार क्यों करूं? परमेश्वर के अजीजों, ये जो कार्य है ना, ये तब तक आपको करना है जब तक इस संसार में आप जिंदा है, या फिर जब तक आप सक्षम है प्रभु के लिए काम करने के लिए या अपने आत्मिक जीवन के लिए मेहनत करने के लिए, तब तक आपको करना है। आप ये बोलकर चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं कि मैंने एक दिन कर लिया या 2 दिन कर लिया। यहाँ पे बात प्रभु में बढ़ने के बारे में की जा रही है। प्रभु में बढ़ने के बारे में बात की जा रही है।
गति पकड़ने के बारे में बात की जा रही है। परमेश्वर के अजीजों, दौड़ को पूरा करने के बारे में बात किया जा रहा है। परमेश्वर के अजीजों, जीवन के मुकुट को हासिल करने के बारे में बात किया जा रहा है। उत्तम राज्य में प्रवेश करने के बारे में बात किया जा रहा है। अनंत जीवन को हासिल करने के बारे में बात किया जा रहा है। तो जो प्रोसेस है वो आपको लगातार करना पड़ेगा। मान लीजिए आप बीमार हैं, बहुत भयानक बीमारी है आपको, और डॉक्टर ने बोला कि लंबा चलेगा, जब तक आप जिंदा है तब तक आपको मेडिसिन खाना पड़ेगा। क्या आप खाएंगे या नहीं, मुझे बताइए। अगर डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया आपको ऐसी बीमारी है, इस बीमारी को रोके रखने के लिए या बचे रहने के लिए जब तक आप जिंदा है तब तक आपको दवाई खाना पड़ेगा। बहुत से लोग दवाइयों पर टिके हैं, राइट? मैं सही बोल रहा हूं? दवाइयों पर टिके हुए हैं वो। जब तक वो जिंदा है तब तक दवाई खाना पड़ेगा उनको, तब जाकर वो सरवाइव कर पाएंगे। क्या ये व्यक्ति दवाई नहीं खाएगा? मैंने बहुत से बूढ़े बुजुर्ग को भी देखा है, वो दवाई खाते हैं। और जब उनसे पूछा गया इस उम्र में आप दवाई क्यों खा रहे हैं, उनका जवाब क्या था कि अगर आज मैं जिंदा हूं तो इस दवाई की वजह से जिंदा हूं। जिस दिन मैंने दवाई खाना छोड़ दिया उस दिन मैं इस संसार को भी छोड़ जाऊंगा। लोगों का स्टेटमेंट ऐसा है। इस शरीर को जिंदा रखने के लिए आप दवाई खा रहे हैं, हर दिन दवाई खा रहे हैं। आप टाइम पर खाते हैं। आप 6 बजे बोला तो 6 बजे, 2 बजे बोला तो 2 बजे, ठीक है? टाइम आप इधर उधर नहीं होने देते हैं। रात को 8 बजे के बारे में बोला तो 8 बजे ही आप खाएंगे, क्योंकि आपको पता है अगर मैंने दवाई नहीं खाया मैं जिंदा भी नहीं रहूंगा। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आपने ये नहीं पढ़ा आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर आपने परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ा आप जीवित नहीं रह पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, आप जीवित नहीं रह पाएंगे। आज सुबह लाइव में मैं लोगों के साथ साझा कर रहा था। ये मैसेज मैं शाम के टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं सुबह लाइव के टाइम में लोगों के साथ साझा कर रहा था कि जो सोर्स ऑफ लिविंग है, ठीक है, जो जीने का जो जरिया है परमेश्वर के अजीजों, वो प्रभु का सांस है, ब्रेथ ऑफ लाइफ, जो हमारे अंदर फूंका गया। परमेश्वर के अजीजों, वो सांस सोर्स ऑफ लिविंग है। जीने की वजह भी वही सांस ही है। मान लीजिए आपके पास अच्छा हेल्थ है, आपके पास अच्छा वेल्थ है, आपके पास सब कुछ है जो संसार में लोगों को चाहिए, लेकिन 1 मिनट के लिए आपसे अगर सांस छीन लिया जाए, क्या आप उन तमाम चीजों को एंजॉय कर पाएंगे? बिना परमेश्वर के श्वास के हम पुतले हैं और कुछ नहीं। परमेश्वर के अजीजों, जब सांस हमसे निकल जाता ना, जब प्राण छूट जाता है, एक इंसान दोबारा वैसा ही पुतला बनता है जैसा पुतला परमेश्वर ने बनाया था, मिट्टी का पुतला। उत्पत्ति की पुस्तक में हालेलुया 1 उसके 26 में जिक्र है कि नहीं, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। उसके बाद परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया। एक पुतला ही तो है। जब तक उसके अंदर सांस नहीं गया, परमेश्वर के अजीजों, आदम जीवित प्राणी नहीं बना। अगर आज आप कुछ है, अगर आज आपकी पहचान है, अगर आज आप एक अच्छा लाइफ जी रहे हैं, अगर आपके अंदर ताकत है, अगर आप खूबसूरत है, अगर कोई मान रहा है कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, हाँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, तो सांस के वजह से जो आपके अंदर फूंका गया। कभी भी प्रभु से अलग होने के बारे में मत सोचिएगा। अगर ऐसा कोई परिस्थिति भी आए तो आपको कहना, प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा और मैं आपके लिए मरूंगा, लेकिन मैं आपसे अलग होकर नहीं रह पाऊंगा। क्योंकि जो लाइफ है ना परमेश्वर के अजीजों, जो जीवन है वो सांस की वजह से है। अगर आप आज ये बोल रहे हैं, नहीं जी मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूं इसलिए मैं जिंदा हूं, अरे जीवन दिया उसने इसलिए आप प्रार्थना कर पा रहे हैं, जीवन दिया उसने इसलिए आप सेवा कर पा रहे हैं। जीवन देने वाला बड़ा है, ना कि सेवा। प्रेज द लॉर्ड। जीवन देने वाला बड़ा है परमेश्वर के अजीजों, ना कि जिस जीवन को आप जी रहे हैं वो जीवन बड़ा है। जीवन देने वाला बड़ा है।
अपने बारे में कभी ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे पास बहुत सारा बैंक बैलेंस है, मेरे पास घर है, गाड़ी है, मुझे परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है। जिस प्रकार सुलेमान ने सोचा था, अब उसे किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार शाऊल ने सोचा था, उसे किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। ध्यान से सुनिएगा, जो सांस अभी हम ले रहे हैं, 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए सांस हमसे ले लिया जाए, परमेश्वर का अजीज हो, दोबारा हम लाइफ में कभी वापस नहीं आ पाएंगे। अगर वो सांस दे सकता है तो क्या वो ले नहीं सकता वापस? ले सकता है ना? ले सकता है कि नहीं, मुझे बताइए। जिसने सांस दिया, क्या वो वापस नहीं ले सकता? सांस आने से पहले उस पुतले में, वो पुतला एक जस्ट पुतला था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने आदम के नथुनों में सांस फूंक दिया, बाइबल में लिखा है वो जिंदा प्राणी बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, वो जिंदा हो गया, उसका नाम रखा गया। परमेश्वर के अजीजों, उसे पहचान दी गई, उसे जिम्मेदारी दी गई। लेकिन आज वो इंसान कहाँ है जिसे नाम दिया गया, जिसे पहचान दी गई? आज वो इंसान कहाँ है? परमेश्वर के अजीजों, आप उसके साथ कनेक्टेड है उस सांस के वजह से। जैसे जैसे आप उससे दूर होते हैं ना, वो ब्रेथ कम होता जाता है, वो सांस कम होता जाता है, और जितना ज्यादा आप उससे दूर होते हैं, आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और धीरे धीरे आप मरने लगते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है, आओ मेरी बातों को सुनो ताकि तुम जीवित रहो। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, अगर आप जिंदा रहकर प्रभु की आराधना करना चाहते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के अजीजों, उस सांस के साथ आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा। सप्लाई पिता से है, सप्लाई पिता से है। अगर आज आप आशीष मांग रहे हैं, आप चंगाई मांग रहे हैं, आप छुटकारा मांग रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप मांग तो रहे हैं, लेकिन कल के दिन अगर आप में सांस ही ना रहे, उन चीजों को हासिल करके भी आप क्या करेंगे? कुछ मांगना ही है तो ये मांगिए कि प्रभु मैं आपको और जानना चाहता हूं, प्रभु मैं आपको और समझना चाहता हूं, प्रभु मैं आपको और अपने करीब पाना चाहता हूं, ताकि मैं उस जीवन के सांस से मैं अलग ना हो जाऊं। प्रभु मैं सोर्स ऑफ लाइफ से अलग ना हो जाऊं। प्रभु अगर मैं आपसे अलग हो जाता हूं तो प्रभु मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। इसलिए पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। अगर मैं जीऊंगा तो मैं मसीह के लिए जीऊंगा, और अगर मैं मर भी जाता हूं, मुझे गम नहीं है, मुझे दुख नहीं, क्योंकि मैं दोबारा मसीह के पास ही जाऊंगा। जो उसके साथ यहां पे है ना, वही उसके साथ वहां पे होगा। हालेलुया। अगर आप उसके साथ जिंदगी के साथ भी है, तो आप उसके साथ जिंदगी के बाद भी होंगे। आमीन, हालेलुया। जो आज आपके साथ यहां पे है, वही आपके साथ वहां पे होगा, लेकिन उसके साथ आपको जीना सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु में बढ़ना पड़ेगा। आइए कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हम प्रभु में बढ़ सके। ओके, कुछ वचनों के जरिए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा। कुलुस्सी 2 अध्याय, ठीक है, 2 अध्याय 20वें आयत से मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनेगा। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के है जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, उसे ना खाना और उसे हाथ ना लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत से लोग इस प्रकार की बातों में फंसे हुए हैं। सालों साल वचन पढ़ने के बावजूद भी, विश्वास करने के बावजूद भी लोग इन तमाम बातों में फंसे हुए हैं।
इसीलिए कोई बढ़ोतरी नहीं है प्रभु में। जो लिखा है वो मानिए ना, क्या प्रॉब्लम है? जो लिखा है उसके अनुसार कीजिए ना, क्या समस्या है? आप एक तरफ कहते हैं कि मुझे प्रभु में बढ़ना है, दूसरे तरफ आप सांसारिक रीति को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तौर तरीके को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैंने बहुत से लोगों को आज भी मैं देखता हूं या मैंने देखा है, परमेश्वर के अजीजों, वो उन चीजों से बाहर नहीं आ पाए। उनकी बढ़ोतरी नहीं है प्रभु में। मैं बताऊं आपको, रियलिटी बताऊं, 100 लोगों में, परमेश्वर के अजीजों बड़े ध्यान से सुनिएगा, 100 लोगों में सिर्फ 20 लोग प्रभु में बढ़ पाए हैं। 80 लोगों की कोई हिसाब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो 80% है वो यहां फंसे हुए हैं। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं वो वचन तो पढ़ रहे हैं लेकिन संसार से निकल नहीं पा रहे, संसार की बातों से निकल नहीं पा रहे। वचन पढ़ लिया, एक दिन अनुसरण किया, अगले दिन से फिर वही जो उन पर दबाव बनाया जा रहा है उसी बात को मानते हैं। अगले ही दिन से उन बातों को करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर के अजीजों, एक सच्चाई में बताऊं, जिस दिन मैंने प्रभु पर विश्वास किया और मैंने प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता है मेरे प्रिय लोग मुझे क्या कहते हैं, मेरे रिलेटिव्स मुझे क्या कहते हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं एक बात में स्ट्रिक्ट हूं, अगर कोई मेरे घर में आ रहा है, अगर कोई मेरे घर में एंटर कर रहा है, उसका कोई भी गलत चीज मेरे घर में नहीं होगा। अगर तुम्हें पीना है तुम बाहर पियो, मेरे घर में नहीं होगा कुछ भी। मेरे घर के अंदर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम आओ, मैं तुम्हें स्वागत करूंगा, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा, मैं तुम्हें प्रेम मोहब्बत के साथ ग्रहण करूंगा, लेकिन मेरे घर के अंदर तुम वो काम नहीं करोगे जो काम तुम बाहर करते हो। तुम्हें आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई आ रहा है तो वो यहाँ पे प्रभु के वचन के अनुसार ही काम करेगा, सीधी बात है। इसलिए बहुत से लोग मुझे पसंद नहीं करते। मैं किसी को एंटरटेन नहीं करता। मैं जो वचन में लिखा है उसके अनुसार करने की मैं चौकसी करता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि बस एक दिन वचन को मानने से मैं प्रभु में नहीं बढ़ सकता हूँ, 2 दिन वचन को मानने से मैं नहीं बढ़ सकता हूँ, 3 दिन वचन को मानने से मैं नहीं बढ़ सकता हूँ। मुझे लगातार उस काम को करते रहना पड़ेगा। लगातार मैं वचन को पढ़ता रहूंगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कहां पे क्या लिखा है। एक बार पढ़ने से, परमेश्वर के अजीजों, मुझे पता नहीं चलेगा, एक बार सुनने से मुझे पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमें हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जरूरत है, हर दिन मनन करने की जरूरत है, हर दिन क्वाइट टाइम करने की जरूरत है। शांत समय में प्रभु की आवाज को सुनने की कोशिश हमें करते रहना है। शांत समय में प्रभु से हमें बात करते रहना है। परमेश्वर के अजीजों, कनेक्शन बना रहना चाहिए, प्लग इन होना चाहिए। प्लग अगर आउट हो गया, परमेश्वर के अजीजों, करंट नहीं मिलेगा, और अगर करंट नहीं मिला तो रोशनी नहीं होगी, बल्ब नहीं चलेगा। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? वो लाइट है और जो उसके साथ कनेक्टेड रहता है वो भी लाइट बन जाता है, वो भी जलने लगता है, उसके जीवन से भी अच्छी बातें दिखती है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तुम ज्योति के समान चमको। ज्योति के समान चमकने के लिए आपको करंट तो चाहिए ना, सप्लाई तो चाहिए ना। बिना सप्लाई के आप ज्योति बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। आप ज्योति क्यों है? क्योंकि वो आपका ज्योति है, और जब आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, परमेश्वर के अजीजों, वही रोशनी जो परमेश्वर में है वो आपसे चमकने लगती है और लोगों को पता चलता है कि आप कहां पे कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप कनेक्टेड यीशु मसीह के साथ है और अगर आपके जीवन से अंधेरे के काम दिख रहे हैं, तो फिर क्या बोलना फिर। हाँ, बहुत से लोगों के जीवन से आज भी इन बातों को हम देख सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको बोला, अगर आप बार बार बाइबल पढ़ रहे हैं तो आपको बार बार बाइबल पढ़ना है। कोई आपको फोर्स करके पढ़ाने से, परमेश्वर के अजीजों, आप उन बातों को नहीं समझ पाएंगे जिन बातों को समझना जरूरी है। जिन बातों को प्रभु समझाना चाहता है आप नहीं समझ पाएंगे।
लेकिन अगर आप अपनी स्वेच्छा से अपना कीमती समय प्रभु के राज्य के लिए जब आप देते हैं, वचन के लिए जब आप देते हैं, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा और आप प्रभु में बढ़ने लगेंगे। परमेश्वर के अजीजों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रभु में बढ़ने के लिए आपको बार बार वचन पढ़ना पड़ेगा, बार बार प्रचारों को सुनना पड़ेगा, आपको हर संभव प्रयास करना पड़ेगा कि मुझे वचन से कुछ और मिल जाए, प्रभु मुझसे बात करे। शुरुआती दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि आप परमेश्वर के अजीजों आप पढ़ कुछ रहे हैं, आपको समझ कुछ आ रहा है, आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे शुरुआती दिनों में। लेकिन जब आप पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, आप परिपक्व विश्वासी बनेंगे। आपको पता चलेगा कि प्रभु ने आपको क्यों चुना है, आपको अपने जीवन से किस प्रकार से आत्मा के फलों को प्रकट करना है, सब कुछ आपको पता चलेगा। परमेश्वर के अजीजों, धीरे धीरे सारी बातें जो धुंधली बातें हैं वो क्लियर होती जाएगी। मैं कहना चाहता हूं और भी प्रभु आपको बताएगा, परमेश्वर के अजीजों, और भी नई नई बातें वो रिवील करेगा। उसके लिए आपको वचन पढ़ना जरूरी है, प्रचारों को सुनना जरूरी है। इसीलिए आज शायद आप इस वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि आपको प्रभु में बढ़ना है। प्रभु में बढ़ने के लिए नेटफ्लिक्स आपका मदद नहीं करने वाला है। प्रभु में बढ़ने के लिए परमेश्वर के अजीजों अमेज़न प्राइम आपको मदद नहीं करने वाला है। प्रभु में बढ़ने के लिए कोई दूसरा प्लेटफॉर्म फेसबुक या इंस्टाग्राम आपको मदद नहीं करने वाला है। प्रभु में अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको वचन पर ध्यान देना पड़ेगा, वचन पर आपको मन लगाना पड़ेगा और आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा याददाश्त कमजोर है। आज हमने कुछ पढ़ लिया, कल के दिन में परमेश्वर के अजीजों हम उस बात को याद नहीं रख पाएंगे। कल फिर उस बात को रिमाइंड करने के लिए हमें पढ़ने की ज़रूरत है। इसीलिए हर दिन प्रभु के वचन को पढ़ना मत भूलिए। कोई बोलने से नहीं, अपने आप से करना है। प्रभु स्वेच्छा से किए हुए कामों को पसंद करते हैं। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे परमेश्वर के अजीजों की वचन बिना आप नहीं बढ़ सकते हैं, आप वचन छोड़ेंगे ही नहीं। ये बातें कौन बताएगा आपको, कौन बताएगा? परमेश्वर के अजीजों, सच्चे प्रचार को इन दिनों में नहीं प्रचारा जा रहा है, सही प्रचार को नहीं प्रचारा जा रहा है। लोग ज्यादातर लोगों को स्वागत करने में टाइम दे रहे हैं। इन दिनों में ज्यादातर डांसिंग में, परमेश्वर के अजीजों झूमने में, परमेश्वर के अजीजों ज्यादातर अपने आप को दिखाने में, और इन दिनों में ज्यादातर किन बातों पर फोकस किया जा रहा है कि ये देखो प्रभु ऐसा कर रहा है, ये देखो प्रभु वैसा कर रहा है। लेकिन एक विश्वासी की बढ़ोतरी कितनी हो रही है, इस बात पर कोई चर्चा कर कर राजी नहीं है, और इस बात को कोई सुनना भी नहीं चाहता है, क्योंकि लोग किसी और बात की ओर बढ़ रहे हैं। लोगों को कुछ और चाहिए जो वचन के खिलाफ है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, हर दिन आपको इस वचन की जरूरत है। जिस प्रकार आप अपने शरीर के लिए खाना खाते हैं, जिस प्रकार आप जीवित रहने के लिए दवाई खाते हैं, उसी प्रकार मैं कहता हूं उससे भी बढ़कर आपको इस वचन की जरूरत है, क्योंकि अपने आत्मा को आपको जिंदा रखना पड़ेगा। हालेलुया। अपने मन को हमेशा आपको शुद्ध और पवित्र रखना पड़ेगा। अपने हृदय को परमेश्वर के अजीजों आपको हमेशा परमेश्वर की ओर आपको लगाए रखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यू नीड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो परमेश्वर के वचन में दिन रात ध्यान दिए रहता है, उसके अनुसार करने की चौकसी करता है, वही व्यक्ति परमेश्वर को अट्रैक्ट करता है, और परमेश्वर भी उसी का साथ देता है जो वचन के अनुसार चलते हैं। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तब आप उस वचन पर ध्यान करेंगे, और जब आप वचन पर ध्यान करेंगे तो वचन के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, और जब आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, और जब परमेश्वर आपकी सहायता करेगा तब आप आगे की ओर बढ़ पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, याद रखिएगा इस बात को, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। प्रभु आपके साथ है और वो आपको बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के सहायता को चाहते हैं तो आपको इन कामों को करना पड़ेगा, तब जाकर परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू को भी यही वायदा दिया। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम, भलाई और विश्वास योग्यता के लिए, आपके लोगों के प्रति आपके प्रेम के लिए। प्रभु आप अपने लोगों को प्रभु आप में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं।
आप अपने लोगों को प्रभु और वचन की गहराई में जाते हुए देखना चाहते हैं, परिवर्तित जीवन में आप देखना चाहते हैं। इसीलिए आज प्रभु ये वचन हम तक पहुंचाया गया है। आपके वचन को और प्रेम करते हुए बड़े इच्छा के साथ, बड़े चाहत के साथ पढ़ने के लिए आप सहायता कीजिए, वचन की गहराई में जाने के लिए सहायता कीजिए। हाँ प्रभु, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम अपने आप को प्रूव करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम बस इसलिए वचन पढ़ते हैं ताकि हम आपके आज्ञाओं पर और बारीकी से चल सके और प्रभु एक सच्चा खुदाबंद मसीह को अनुसरण करने वाला व्यक्ति हम बन सके। इसलिए प्रभु हम बाइबल पढ़ते हैं। जितने भी प्रभु आपके बच्चे हैं जिन्होंने प्रभु निर्णय लिया है आज के बाद मैं वचन पर फोकस करूंगा, वचन पर फोकस करूंगी, उनके संग आप है प्रभु, आप उनकी सहायता कर रहे हैं, आप उनके आगे आगे चल रहे हैं प्रभु। इसलिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम, भलाई और आपके विश्वासयोग्यता के लिए। प्रभु हर एक जलाल, इज्जत, प्रशंसा प्रभु आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।